अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ 3 डिफरेंट मेमली ट्रेडिशनल मिठाइयों की रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर ये शेयर कर चुकी हूँ, बट उसमें मैंने कोई वॉइस ओवर नहीं किया था। बहुत स्टार्ट की वीडियोस हैं और उसमें काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको होममेड मिठाइयाँ अपने किसी प्यारे को गिफ्ट करनी हैं, तो मैंने घर में ही मौजूद बिस्किट के बॉक्स को डिकोपाज कर कर इसे प्रेजेंटेबल बना दिया है, तो वो भी मैं एंड में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। रेसिपीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ उड़दिया, उड़द पाक या उड़द के लड्डू। इसे ट्रेडिशनली लड्डू की शेप में बनाया जाता है, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज मैं इसे ट्रे में सेट कर कर इसके स्क्वायर पीसेस कट कर रही हूँ, ताकि बाकी मिठाइयों के साथ ये सिमिलर रहे और बॉक्स में प्रेजेंट करते हुए इसकी शेप उनके साथ मैच कर जाए। सबसे पहले पैन में मैंने आधा किलो घी लिया है, इसे मैं गरम कर रही हूँ। आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा और बहुत अच्छा अरोमा आएगा। सबसे पहले हम इसमें गोंद को पॉप अप करेंगे। मैंने आधा कप गोंद लिया है, ये बारीक वाला गोंद है और आई थिंक इसे मार्केट में आप सुडानी गोंद के नाम से भी परचेज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कर गोंद घी में डालते जाएं और जैसे ही वो पॉप अप हो जाए तो इसे निकाल कर आप सेपरेट प्लेट में रखते जाएं। एक साथ सारा गोंद मत ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ वो सब आपस में चिपक जाएगा। थोड़ा थोड़ा गोंद डालिए, जैसे ही वो पॉप अप हो जाए उसे निकाल लें। और अगर आप पसंद करते हैं तो सारे गोंद को एक साथ पहले पॉप अप करने के बाद इसे क्रश कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर गोंद को क्रश नहीं कर रही हूँ, मुझे पर्सनली इसे ऐसे ही पसंद है तो मैं ऐसे ही डालूँगी, बट आप इसे क्रश कर सकते हैं। जब सारा गोंद फ्राई हो जाए तब आप सेम घी के अंदर आधा किलो माश की दाल का आटा या उड़द की दाल का आटा इसमें ऐड कर दीजिए। और अब हमें इसकी स्लो फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते रहें ताकि कलर इवन रहे, अदरवाइज़ नीचे से इसका कलर डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। मिठाइयाँ बनाने में सबसे मेहनत का काम बस यही होता है कि इन्हें बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छी तरह से इनकी भुनाई करनी होती है, ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और बहुत इवन कलर आ जाए। तकरीबन आधे घंटे तक मैंने इसकी भुनाई की है। आप कलर देख सकते हैं कि इसका काफ़ी हद तक कलर इसका चेंज हो चुका है और बहुत ही प्यारी सी इसके अंदर से माश के दाल के आटे की खुशबू आ रही है। मुझे इसका कलर इतना ही पसंद है। आटा ऑलरेडी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अगर आपको थोड़ा डार्क करना है तो आप चंद मिनट तक और इसकी भुनाई कर सकते हैं। इसके बाद आप चूल्हे को बंद कर दीजिए और अगर चाहें तो पैन को चूल्हे से हटा सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा किलो चीनी। मैंने आधा किलो चीनी को घर में पीस लिया है और उसे छन्नी से अच्छी तरह से छान लिया था और नीचे जो पाउडर फॉर्म में बिल्कुल बारीक चीनी निकली थी वो मैंने इसमें ऐड की है। साथ ही इसमें मैंने फ्राई किए हुए गोंद भी शामिल कर दिए हैं, जो अब इस तरह से मिक्स करते हुए ऑलरेडी कुछ क्रश हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप क्रश करने के बाद इसे ऐड कर दें। और इसके अंदर अपनी पसंद के नट्स ऐड कर दीजिए। मैंने बादाम और पिस्ते ऐड किए हैं। नट्स की क्वांटिटी आपके अपने ऊपर है, जितना आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने कुछ गोंद बचा लिया था सेपरेटली, जो मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के तौर पर यूज़ करूँगी। जब अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं तब आप इसे किसी भी स्क्वायर टिन के अंदर अच्छी तरह स्प्रेड कर दीजिए। प्रेस करेगा ताकि अंदर कोई एयर बबल ना रहे और इवन पीसेस कटें जब बाद में हम इसे कट करेंगे। मैंने टिन में नीचे बेकिंग पेपर बिछा लिया है, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर सकते हैं। बेकिंग पेपर की हेल्प से बहुत ईज़िली पीसेस बाहर निकल आते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अच्छी तरह से मिक्सचर को स्प्रेड करने के बाद और प्रेस करने के बाद इसके ऊपर आप अपनी पसंद के नट्स डाल दीजिए और जो रिमेनिंग गोंद है वो भी आप इसके ऊपर स्प्रेड कर दें और इसे दोबारा से प्रेस कर दीजिए ताकि वो मिठाई के अंदर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। इसके बाद जब ये वार्म होगा उसी वक्त इसके ऊपर पीसेस के निशान लगा दीजिए और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें। जब मिठाई अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तो एक बार फिर आपको मिठाई को पिछले मार्क्स के ऊपर दोबारा से कट करना पड़ेगा और फिर बहुत ईज़िली ये पीसेस निकल आएंगे। मज़ेदार सी उड़द की मिठाई को आप इस सर्दी के मौसम में एंजॉय करें। अब मैं बना रही हूँ अंडे का मीट सूप या अंडे की मिठाई। ट्रेडिशनली ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई जाती है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं इसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, जो मैं आप लोगों को बता दूँगी। अगर आप उसे ओमिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
ट्रेडिशनली इसे तीनों चीज़ों को मेजर करके बनाया जाता है और तीनों चीज़ों का वज़न बिल्कुल बराबर होना चाहिए। बट आज मैं आप लोगों को अलग तरीके से बता रही हूँ। मैंने पैन में लिए हैं 6 अंडे। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप चीनी, आधा कप मिल्क पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है और ये एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट था, और 1 कप घी। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैंने अभी चूल्हे के ऊपर पैन नहीं रखा, बहुत अच्छी तरह से मैं इन्हें विस्क कर रही हूँ ताकि मिक्सचर बहुत अच्छा स्मूथ हो जाए। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई तब मैंने इसे चूल्हे के ऊपर रख दिया है और अब मैं मुस्तकिल इसे चलाते हुए इसे कुक कर रही हूँ। इस वक्त चूल्हे की आंच दरमियानी से थोड़ी कम है, मुस्तकिल चम्मच चलाएं, अदरवाइज़ अंडे के बड़े बड़े से क्रम्स बन जाएंगे और हमें इसे बिल्कुल बारीक दाना बनाना है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर दिया है। जैसे जैसे ये कुक होता चला जाएगा, पहले इसका मिक्सचर थोड़ा सा आपको थिक लगने लगेगा। इसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी आपको कुछ कुछ सूजी के हलवे जैसी लगने लगेगी और स्लोली आप देखेंगे कि इसमें बाकायदा सूजी के दाने जैसा दाना तैयार होना शुरू हो गया है। ये दाने जितने बारीक होंगे उतनी ही अच्छी मिठाई आपकी बनेगी। बस मुस्तकिल चम्मच चलाते रहें और इसे कुक करते रहें। जब दाने इस फॉर्म में आ जाते हैं तब आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा आपको फोर्सफुली हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इस पर ध्यान रखना है और मुस्तकिल चम्मच चलाते ही रहें तो बेहतर है ताकि ये इवन कलर की रहे, अदरवाइज़ नीचे से ब्राउन हो जाएगी। अब इसे बस इतनी देर तक कुक करना है कि आपको ये फ़ील होगा कि अब इस मिक्सचर में से बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म हो गया है, घी सेपरेट होने लगा है और दाना अच्छा क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गया है। तब आप इसे किसी भी टिन के अंदर स्प्रेड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर स्क्वायर टिन लिया है और इस बेकिंग पेपर की लाइनिंग लगा दी थी और इसे अच्छी तरह से प्रेस कर कर स्प्रेड कर दिया है। और जब ये नीम गर्म था उसी वक्त मैंने इसके भी पीसेस के लिए मार्क्स लगा दिए हैं और दोबारा आपको मार्क्स ज़रूर लगाने पड़ते हैं जब ये कम्प्लीटली ठंडे हो जाते हैं। इसे भी तकरीबन 3-4 घंटे के लिए आप छोड़ दें और जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाए तब आप इसे पीसेस कट कर कर निकाल लें। और इसे गार्निश करने के लिए ऊपर से मैंने थोड़ा सा बादाम बारीक पीस कर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, क्योंकि हमने इसके अंदर किसी किस्म का कोई नट ऐड नहीं किया है। अब सबसे लास्ट में मैं बना रही हूँ गुड़ पापड़ी। ये भी मेमनी ट्रेडिशनल मिठाई है। इन तमाम मिठाइयों को आप सर्दियों के मौसम में बनाकर एक दफ़ा रख सकते हैं, इनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। गुड़ पापड़ी के लिए मुझे आधा किलो घी की ज़रूरत है और मैंने आधा किलो घी में से तकरीबन 1/4 क्वांटिटी एक पैन में ली है और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ गुड़, जिसे मैंने छोटे पीसेस में तोड़ लिया है और इसे मैं स्लो फ्लेम के ऊपर दूसरे चूल्हे के ऊपर मेल्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। और अब मैं इस चूल्हे के ऊपर एक पैन रख रही हूँ और जिसमें रिमेनिंग जो मेरा आधा किलो में से बचा हुआ घी है वो ऐड कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर आधा कप गोंद लिया है, सेम वही प्रोसेस है। थोड़ा थोड़ा कर कर गोंद इसमें शामिल करते जाएं और जब वो पॉपअप हो जाए तब आप इसे निकाल कर सेपरेट प्लेट में रख लीजिए। इसके लिए भी मैं यही कहूँगी, अगर आप क्रश करना चाहते हैं तो इसे क्रश कर सकते हैं, बहुत ईजिली क्रश हो जाता है। आप किसी भी स्पून के बैक से इसे प्रेस करते रहें तो ये बहुत ईजिली क्रश हो जाएंगे। और इसके लिए मोटा वाला गोंद मत लीजिएगा, बारीक गोंद का इस्तेमाल करें। जब तमाम गोंद फ्राई हो गया तब मैंने इसके अंदर ऐड किया है आटा। ये लाल चक्की का आटा है, इसे आप होल व्हीट फ्लावर भी कह सकते हैं। इसे मैंने घी के अंदर ऐड कर दिया है और अब मैं इसे स्लो फ्लेम के ऊपर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी जब तक कि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसे भी आप तकरीबन 20 से 25 मिनट तक स्लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से भून लें। इसका एक और मेथड ये भी है कि आपको घी के अंदर आटा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप आटे को पहले ड्राई रोस्ट कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से, मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर इसे इतनी देर तक कुक करें कि बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद आप इसके अंदर जो घी ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं और कुछ देर तक मज़ीद इसकी भुनाई कर लें। दूसरी तरफ आपको गुड़ का भी बहुत ध्यान रखना है। गुड़ अगर ज़्यादा पक गया और हार्ड हो गया तो मिठाई आपकी बहुत सख्त हो जाएगी। गुड़ जैसे ही मेल्ट हो गया था तब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया था। आप इसके अंदर 1/4 कप या इससे थोड़ा सा ज़्यादा दूध शामिल कर सकते हैं और इसे मज़ीद 4 से 5 मिनट तक कुक कर लीजिए ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे। इसके बाद जब गुड़ तैयार हो जाए तब आप, और आटे की बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो जाए, तब मैंने इसे चूल्हे के ऊपर ही अभी रखा हुआ है और इसके अंदर मैंने मेल्ट किया हुआ गुड़ शामिल कर दिया था और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक आप अच्छी तरह से चूल्हे के ऊपर ही कुक कर लीजिए ताकि ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाए।
अपनी पसंद की आप इसके अंदर नट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें भी सिर्फ बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी नट इसमें ऐड कर सकते हैं। इवन आप इसमें कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। और कुछ लोग इसकी टॉपिंग के ऊपर थोड़ी सी सौंफ जो होती है क्रश कर वो भी ऐड करते हैं और खशखाश भी ऊपर टॉपिंग पर ऐड करते हैं। मैं नहीं करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ऑप्शन दे दिया है। अगर आप पसंद करते हैं तो ऊपर से आप इसके छिड़क सकते हैं। जब तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी, 2-3 मिनट तक कुकिंग हो गई, तब मैंने इसे निकाल कर डिश आउट कर लिया है। ट्रे के अंदर मैंने बेकिंग पेपर की लाइनिंग की हुई थी। अच्छी तरह से इसे प्रेस करना है ताकि ये इवन पीसेस में कट हो। ऊपर से नट्स और गोंद आप इसके ऊपर भी डालें और प्रेस कर दीजिए ताकि वो मिठाई के अंदर सेट हो जाए। और जब ये नीम गर्म थी तो मैंने इसके ऊपर भी सेम वही प्रोसेस है, इसके ऊपर मार्क्स लगा दें और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर मार्क्स लगाएं और डिश आउट कर लें। मिठाई बॉक्स बनाने के लिए मैंने एक पुराना सा बिस्किट का बॉक्स ले लिया है जो घर में मौजूद था और इसके ऊपर मैं डिकोपाज कर रही हूँ। इसके लिए मैंने घर में मौजूद एक प्रिंट आउट लिया है। उसकी मैंने कटिंग कर ली है राउंड शेप में। राउंड डिज़ाइन होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। आप किसी भी मैगज़ीन, कैलेंडर, किसी से भी कोई डिज़ाइन ले सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर डिकोपाज करने के लिए मैंने कैंडल ले ली है और मैं इसके एजेस को हल्का हल्का सा बर्न कर रही हूँ और पेंसिल के हेल्प से जो जलता हुआ उसका ऐश है उसे फ़ौरन रिमूव कर लें, अदरवाइज़ पेपर बहुत अंदर तक बर्न हो जाएगा और इतना अच्छा लुक नहीं आएगा। पूरे कॉर्नर्स के ऊपर हमें इसी तरह से बर्निंग मार्क्स बनाने हैं। मैंने यहाँ पर बिस्किट के बॉक्स के ऊपर ब्लैक स्प्रे पेंट किया है। डिकोपाज अगर आप किसी और कलर के ऊपर स्टिक करेंगे तो जो आपने ब्लैक मार्क कैंडल की हेल्प से बनाए हैं वो ज़्यादा विजिबल होंगे, बट मैंने यहाँ पर ब्लैक पेंट का ही यूज़ किया है इसलिए वो इतने ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहे हैं उसके एजेस। मोटिव के ऊपर पीछे से मैंने थोड़ी सी ग्लू अप्लाई की है। आप उंगली की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से ग्लू को स्प्रेड कर दीजिए और बहुत अच्छी तरह से प्रेस कर इस पेपर को आपने चिपकाना है और कोशिश कीजिएगा इसके अंदर कोई भी एयर बबल ना रहे। प्रेस कर उसे एजेस तक लाकर और रिमूव कर दीजिएगा। जब ग्लू कम्प्लीटली ड्राई हो गई और पेपर ऊपर ड्राई हो गया था तब मैंने इसके ऊपर वार्निश का एक कोट कर दिया था। बॉक्स के बेस में मैंने पेपर डॉयली बिछाया है। मेरे पास टिन की साइज़ का नहीं था इसलिए मैंने 3 स्मॉल साइज़ के पेपर डॉयलीज़ को यूज़ किया है और मिठाइयों को बॉक्स के अंदर रखने के लिए मैंने कपकेक रैपर्स का यूज़ किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।